आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या बात। हुजूर आए, हुजूर के सदक़े में कायनात बनाई गई। सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, 2-3 घंटे जलसा सुन के बंदा भाग जाके लेट के कहता मैंने हुजूर की गुलामी का हक अदा कर लिया। गौर से मेरी बात सुनना, रब ने कितना बड़ा एहसान किया है कि तुझे और मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। ये इतना बड़ा एहसान है कि अगर इसी के बदले में रातों दिन सजदे में पड़े रहे तब भी रब के इतने एहसान का हक अदा नहीं हो सकता कि उसने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हुजूर की उम्मत में पैदा होना ये खुद में इतने बड़े शर्फ की बात है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिसकी उम्मत में पैदा होने की नबियों ने दुआएं की हैं, नबियों ने हसरतें की हैं। जब उम्मत के दर्जात को देखा तो इस उम्मत की तमन्ना की मालिक ये उम्मत हमें दे दे। रब ने फरमाया ये उम्मत मैंने महबूब को दी है, ये मेरे महबूब की उम्मत है। उसी में से एक बात बता दूं, जब पढ़ा नबी ने कि एक उम्मत ऐसी होगी जो जिक्र थोड़ा करेगी, अल्लाह के थोड़े पे राजी हो जाएगी, अल्लाह उसकी थोड़ी नेकियों पे राजी हो जाएगा। कहने लगे मालिक इतनी शानों वाली उम्मत हमें दे दी जाए। आवाज आई ये मैंने अपने महबूब की उम्मत बनाई है। फिर आगे पढ़ा, पढ़ते कि आखिरी पैगंबर की उम्मत सबसे बाद में आएगी, सबसे पहले जन्नत में जाएगी। कहा मालिक इतनी अजमतों वाली उम्मत, ये उम्मत मुझे दे दे। आवाज आई ये मेरी मदीने वाले की उम्मत है। आप गौर फरमाइए अल्लाह ने कितना शर्फ बख्शा है इस उम्मत को। आप इस बात पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया। आज 2-2 मिनट पे एहसान जताना भूल जाएंगे, एहसान जताना भूल जाएंगे। हुजूर ने उम्मत के लिए जो जेल काटी है ना, आज उम्मत उनके लिए जलसे में 5 घंटे नहीं बैठ सकती है। हैरत होती है, सोचना चाहिए। बातें हुजूर की होना तो फिर सब कुछ बुला के हुजूर की महफिल में बैठना चाहिए, सब कुछ बुला के हुजूर की महफिल में बैठना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं नहीं घर कोई नहीं था इसलिए जल्दी चला गया। मैं कहता हूँ जब हुजूर की महफिल में आओ तो घर की फिक्र छोड़ दो, तुम उनकी महफिल में आके बैठो, वो तुम्हारे घर की रखवाली करने आ जाएंगे। लेकिन नीयत अच्छी रखनी चाहिए, नीयत अच्छी रखनी चाहिए। अल्लाह ने कितनी अजमतें अता फरमाई। लौह को पैदा किया गया, फिर कलम को पैदा किया गया। कलम से फरमाया उक्तुब, लिख। कलम ने अर्ज की मालिक क्या लिखना है? का चल उम्मतों के हाल लिख। मालिक किसकी उम्मत का आदम की उम्मत के बारे में लिखो। लिखो एक आदम है, एक उसकी उम्मत है। आदम की उम्मत अगर कोई गुनाह करेगी तो सजा पाएगी। कलम ने लिख दिया, कलम लिखता रहा। लिखते लिखते बात आ गई हजरत दाऊद, दानियाल, शीश, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ। लिखते लिखते कलम यही लिखता चला गया। और जब लिखते लिखते हजरत ईसा और मूसा की बारी आई, कलम ने फिर पूछा मालिक क्या लिखना है? रब ने फरमाया वही लिख जो आदम से अब तक लिखता आया है। मूसा के नाम पे, हजरत मूसा के नाम पे कलम ने फिर लिखा। मूसा की उम्मत होगी, गुनाह करेगी, जहन्नम में जाएगी। हजरत ईसा की उम्मत की बारी आई, फिर कलम ने लिखा। और जब महबूब की बारी आई, कलम खुद ब खुद चलने लगा। रब ने फरमाया कलम क्या लिखना चाहता है? कहा वही जो आदम की उम्मत का हुआ, वही जो दानियाल की उम्मत के बारे में लिखा, वही जो शीश की उम्मत के बारे में लिखा, वही जो याकूब की उम्मत के बारे में लिखा, वही जो यूसुफ की उम्मत के बारे में लिखा, वही जो इब्राहीम और इस्माइल की उम्मत के बारे में लिखा, वही जो मूसा की उम्मत के बारे में लिखा, वही जो ईसा की उम्मत के बारे में लिखा। क्या लिखना है? कहा मालिक एक आखिरी पैगंबर होगा, नाम मोहम्मद होगा और उसकी उम्मत होगी। गुनाह करेगी तो जहन्नम में जाएगी। रब ने फरमाया ठहर जा, बात अब और नबी की उम्मत की नहीं है, ये महबूब की उम्मत की बात आ गई है। क्या लिखना है? का निजाम बदला जा रहा है। महबूब का उम्मती अगर गुनाह कर देगा और 2 बार अगर एक बार भी आंख में आंसू ला के दिखा देगा, मुझे करम है मेरी, मुझे इस कसम है मेरी इज्जत की, उसके हाथ उठेंगे, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। नारे तकबीर, ये नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा।
हम हुजूर की उम्मत में पैदा किए गए, बड़ा एहसान है मेरे रब का, बड़ा एहसान है मेरे रब का। और देखना क़यामत में पता चलेगा जब इन महफिलों के रिजल्ट खोले जाएंगे, जब नामे आमाल में ये रातें निकाली जाएंगी, एक एक रात का हिसाब होना है, एक एक दिन का हिसाब होना है। दिन कहाँ गुजारा, मालिक चाय की दुकान पर बैठ करके चुगलखोरियों में दिन गुजर गया, कहाँ गुजारा, यारों के साथ बैठ के मगरिब और इशा का वक्त गुजार दिया। जब आज की रात की बातें खुलेंगी, पूछा जाएगा कहाँ बैठेगा, बैठा था मालिक मैं तो नवाबगंज में बैठा था, सैयदजादे का चेहरा निगाहों के सामने था, एक दीवाना तेरे महबूब की बातें कर रहा था, उसने तेरे कर्म का तस्करा छेड़ दिया था। हम तो गुनाहों पे बड़े नादिम थे, लेकिन जब तेरे कर्म की बात आ गई मालिक यकीन हो गया हम भी जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब आज की रात का तस्करा होगा, खुदा की कसम जब आज की रात के बदले का आपको नेकियों का पल्ला दिखाया जाएगा, उस वक्त ये दिल कहेगा काश हर रात जलसे की रात हो जाती, हर रात मुस्तफा के जिक्र की रात हो जाती। अगर पूरी जिंदगी उनकी महफिल में बैठना पड़ जाता, हम बैठे रहते और उनकी जिक्र की महफिल को आबाद करते रहते और यही कहते रहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते कुले आग सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। ओ भाई इन महफिलों से प्यार किया करो, इन महफिलों से प्यार किया करो। हो सकता है कोई बैठक तेरी मेरी कबूल ना हो सकता है कोई गवाह ना हो, लेकिन आज की महफिल हो, उलमा इतने हो और सामने हुजूर का बेटा बैठा हो, और हम तो फिर बरेली वाले से प्यार करते हैं ना, हम तो बरेली वाले से प्यार करते हैं, निस्बत वाले लोग हैं, डायरेक्ट अपने हाथ कुछ नहीं आता है, हम तो उस नजरिए के लोग हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हम तो निस्बत वाले लोग हैं, निस्बत वाले लोग हैं। रात का आखिरी पहर है और इस रात पहर में दुआएं मकबूल होती हैं, दुआएं मकबूल होती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन रखना नौजवानों, हुजूर ने हमारी बड़ी फिक्र की है, हुजूर ने बड़ी फिक्र की है हमारी, बड़ा दर्द है हुजूर के सीने में हमारा। वो कहा था किसी ने आके कब्र में भी छुड़वा ले, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए। आला हजरत ने कहा था हम मुझसे क्या है, हम गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। भाई खुदा की कसम हुजूर के सिवा हमें कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, कोई मुंह लगाने वाला नहीं है। आज महफिल सजी है ना हुजूर की महफिल सजी है। आज मांगना जहरा के लालों की भीख, आज मांगना अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के दर की खैरात, हुजूर के बेटों का सदका दे दे के मांगना, मांगना उनके बेटों की खैरात। जानते हो मैंने कहा हम हुजूर के महफिल में 5 मिनट नहीं बैठ पाते। हुजूर ने हमारे लिए ना 3 साल 2.5 साल शाब अबी तालिब में जेल काटी है, शाब अबी तालिब में जेल काटी है मेरे हुजूर ने, कैद काटी है। आज की जेल में हर चीज मुहैया होती है, यहाँ तक के पंखे भी हैं, खाना भी है, पानी भी है, लेकिन वो शाब अबी तालिब की सख्तियां कोई सोच सकता है? जहां पानी भी बंद है, सब्जी भी बंद है, खाना भी बंद है, यहाँ तक के साया तक नहीं है जिससे सर छुपा सके लोग, लेकिन मेरे महबूब ने उम्मत के लिए 2.5 साल बड़ी मशक्कत के साथ गुजारे, बड़ी मशक्कत के साथ दिन गुजारे। मैं फिलिस्तीन के बच्चों को देख रहा था, 2 बहन भाई छोटे छोटे रो रहे थे। अल्लाह अक्ल दे तो समझना मेरी बात को। वो रो रहे थे, किसी कैमरे वाले ने पूछा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कई दिन से खाना नहीं खाया है, भूखे सो जाते हैं, भूखे उठ जाते हैं, दर्द है ये फिलिस्तीन का। फिर बच्चे ने रो के कहा था कम से कम माँ होती तो भूखा नहीं सोने देती, माँ होती तो भूखा नहीं सोने देती। पता चला माँ बाप इतना दर्द औलाद का रखते हैं, अगर माँ हो औलाद भूखी नहीं सोती है। मैं आपसे पूछूं आपके होते हुए माँ भूखी सो जाती है, तुम्हारा पेट कैसे भर जाता है? माँ होती है तो बच्चों को नहीं रोने देती है, तुम्हारे होते हुए माँ रोती है, बताओ तुम कैसे रह लेते हो? कभी ख्याल आया आपको? कभी सोचा आपने? आते ही कहते हो बीवी खाना लगा, दस्तरखान पे खाना रख, बीवी ने खाना लगाया, आपने खाया, पेट भर के सो गए। क्या एक बार बीवी से ये नहीं पूछा बता मेरी बूढ़ी माँ ने खाया कि नहीं खाया? बताओ उसको रोटियां ठंडी दी थी कि गरम दी थी?
आज माँ कहती है लख्ते जिगर नूरे नजर ठंडी रोटी नहीं खाई जाती, तो बीवी में के कहने में आके कह देते हो कि तुमने जवानी में बड़ी गर्म रोटियां खाई है, जो अब तुम बुढ़ापे में गर्म रोटी मांग रहे हो। यार ये बुढ़ापे में उनका शौक नहीं है, खुदा की कसम ये जवान थे ना, तूने इनकी जवानी को समझा नहीं। तेरा बचा कुचा मिल गया तो माँ उसी से पेट भर लेती थी। अगर तू सब खा लेता था, माँ बाद में किचन में जाती थी, सारे बर्तन खोल के देखती थी। अगर कुछ नहीं मिलता था, माँ पानी पी के सो जाती थी। तुमने उठ के कहा माँ खाया कि नहीं, वो कहती पगले मैंने दोपहर ज्यादा खा लिया था, अभी भूख नहीं लगी है। और यार ये तो माँ होती है, तेरा बचा मिल जाता है तो खा के सो जाया करती है, कुछ नहीं मिलता है पानी पी के सो जाया करती है। आज तुम कहते हो कि जवानी में बड़ी गर्म रोटियां खाई है। और यार जब ये जवान थी तब तूने इसकी जिंदगी को नोट नहीं किया है, तब तूने इसकी जिंदगी को समझा नहीं है। अगर नहीं समझा हो, जवान हो, घर में माँ हो, तो जाके देख लेना खुदा की कसम, जिसको भी बुखार आ जाता है वो बिस्तर पर लेट जाया करता है, जो बीमार हो जाता है वो काम छोड़ देता है। लेकिन माँ को पता चल जाए मेरा बेटा कोयत से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, पटना से आ रहा है, कोलकाता से आ रहा है, कॉलेज से आ रहा है, यूनिवर्सिटी से आ रहा है, मदरसे से आ रहा है, तबीयत कितनी भी खराब हो माँ हिसाब लगाती है मेरे बेटे को क्या पसंद है, उसे बिरयानी पसंद है कि कौरमा पसंद है कि सब्जी पसंद है। माँ बीमारी को भूल जाती है, तेरे लिए किचन में चली जाती है, बुखार की शिद्दत के आलम में तरह तरह के खाने बनाती है। फिर तू थक के घर में आता है, चाहिए तो ये था कि तू पानी लेके माँ की तरफ दौड़ता, लेकिन माँ तेरी तरफ दौड़ जाती है, कभी सीने से लगाती है, कभी माथे को चूमती है। तेरे लिए माँ ने दस्तरखान लगाया, तूने देख के कह दिया अम्मी मुझे ये खाना पसंद नहीं है। माँ ने ये नहीं कहा था मेरे बुखार का ख्याल कर, उसने ये नहीं कहा था मई जून की गर्मी का ख्याल कर, तू ऐसी गाड़ी में बैठ के आया है, मैंने देख चूल्हे पे बैठ के खाना बनाया है। माँ कुछ नहीं कहती है, माँ को अगर ये लगता है मेरे बेटे को ये पसंद नहीं है तो माँ इरादा बदल देती है, फौरन किचन में जाती है, माँ दूसरी तरह का खाना बनाती है। आज माँ कहती है बेटे हमें गर्म रोटी चाहिए, तो तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाया करते हैं। ओ खुदा का वास्ता अपनी जबानों को लगाम दो, कभी माँ से ऊंची आवाज में बात न करना, अपनी बीवियों पे लाजिम कर दो। लुकमा हमारे हल्क में बाद में जाएगा, पहली रोटी मेरी माँ के आगे जानी चाहिए, पहला लुकमा मेरी माँ के हलक में जाएगा, इसलिए कि हम तब खाएंगे जब हमारी माँ के पेट के अंदर रिज़्क चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा। माँ की इज्जत किया करो, कभी माँ को भी बैठाओ। वाह वाह वाह। आपसे पूछना चाहता हूँ हम में कितने लोग हैं, कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से माँ के साथ नहीं खाया होगा, महीनों से माँ के साथ खाना नहीं खाया होगा। कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल भर से नहीं खाया होगा अपनी अम्मी के साथ खाना। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 50-10 साल से खाना नहीं खाया होगा। क्यों क्यों नहीं खाते? भूल गए थे? तुम्हें याद नहीं? जब तुम काम से देर से आते थे, स्कूल से देर से आते थे, सब खा लेते थे, लेकिन माँ कहती थी जब तक मेरा गुड्डू नहीं आएगा खाना नहीं खाना, जब तक मेरा लाल नहीं आएगा मेरा खाना नहीं खाना है, जब तक मेरा शहजादा नहीं आएगा मुझे खाना नहीं खाना है। आज माँ के बगैर खा लेते हो, हमें ख्याल तक नहीं आया। और यार बीवी से कह दो पहली रोटी मेरी माँ और बाप के लिए जानी चाहिए, ये लाजिम करो अपने घरों के अंदर। आज भी माएँ रो रही हैं, जलसों की कमी नहीं है, तबलीग की कमी नहीं है, बराबर जलसे हो रहे हैं, लेकिन आज भी माएँ ना प्यार को तरस रही है औलाद के। चैलेंज है मेरा, कितने भी अच्छे से अच्छे होटल में जाके खा लो, 5 स्टार में जाके खा लो, खुदा की कसम जो माँ के हाथों से लुक़्मे खाने में मजा आता है ना, वो किसी 5 स्टार होटल में खाने में मजा नहीं आता है, नहीं आता। आज के बाद ना जलसे से उठ के जाओ ना, ये ऐद करना कि सुबह को सबसे पहले उठ के अपनी माँ के साथ खाना खाना है। जिनकी माएँ हैं वो ऐद करें कि हमें माँ के साथ खाना खाना है, जिनके पास बाप है वो ऐद करें आज अपने बाप के साथ खाना खाना है, बाप के साथ खाना खाना है। ईद आती है खाली सलाम अलैकुम अब्बा जी, यार सीने से लगना, उसका सीना तड़प रहा है तेरे सीने से लगने के लिए। बचपन में वो तुझे गोद में उठाता रहा, जब से तूने होश संभाला तूने सीना दूर कर दिया अपने बाप से, लग उसके सीने से। खुदा की कसम जिसे डॉक्टर ये कह दे ना कि इसे 6 महीने में हार्ट अटैक हो जाएगा, इसे 5 महीने में हार्ट अटैक हो जाएगा, उस बाप को बेटे के सीने से लगा दो, खुदा की कसम उसके सीने की लगने की बरकत से अल्लाह बाप को हार्ट अटैक की बीमारी से बचा डाले। लगाएंगे सीने से इंशाअल्लाह बाप को,
सारे वादा करें इंशाअल्लाह, जोर से कहें इंशाअल्लाह। जाओ चैलेंज है मेरा, बाप क्या होता है देखो। मंडी में एक एक बंदा जो टिफिन लेके खड़ा हो, जिसके हाथ में थैला हो, कमर झुक गई हो, बाल सफेद हो गए हो, पूछना क्यों आया है, वो कहेगा यार बच्चों के लिए आया। जिस उम्र में उसे आराम करना था ना, वो बच्चों के लिए मंडी में आ गया, वो बाजार में आ गया यार बच्चों के लिए। कितनी कुर्बानियां होती है एक बाप की औलाद के लिए। खुदा आज के बाद इस जलसे से ये सबक लेके जाओ, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। अगर ये चले गए तो तरस जाओगे, तरस जाओगे। दुनिया की सारी दौलत लेके भी फिरोगे ना, कोई मां लाके नहीं दे सकता है, कोई मां लाके नहीं दे सकता है। बड़े से बड़ा पीर हो, बड़े से बड़ा वली हो, खुदा की कसम सबकी जिंदगी में मां रब की बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत बड़ी नेमत होती है मां सभी के लिए। तरस जाओगे। आज है तो इज्जत नहीं कर रहे, आज है तो कदर नहीं है मां की, आज है तो लिहाज नहीं है। कल जब मां नहीं होगी ना, तो ये आंखें तरसेंगी मां को देखने के लिए, ढूंढेंगी ये निगाहें, लेकिन मां नजर नहीं आएगी, मां नजर नहीं आएगी। लोग पैसे के लिए मां छोड़ देते, पैसे के लिए बाप को छोड़ देते, दौलत के लिए अपनों को छोड़ देते हो तुम। क्या है तुम्हारे पास, कितनी दौलत है, सारी कायनात मेरे महबूब के दामन में है। आला हजरत फरमाते हैं मालिक के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, सब कुछ महबूब के हाथ में है। लेकिन जानते हो एक दिन मेरे नबी दीवार से टेक लगा के बैठे रो रहे हैं। उमर फारूक आजम ने आके कहा था या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाई है महबूब बताएं, बच्चे कुर्बान कर देंगे। आंख दिखाई है किसी ने, आंखें निकाल लेंगे उसकी, किसी ने जबान दिखाई है, जबान काट लेंगे। या रसूलल्लाह रोए क्यों? मेरे नबी ने कहा था उमर आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है, आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। सहाबा तड़प जाते हैं, या रसूलल्लाह आज भी माँ की याद आती है? जी उमर आज भी माँ की याद आती है। उमर आज कहते हैं या रसूलल्लाह याद कैसे आ गई? कहा जानते हो उमर, आज जब मुसल्ले पे आया हो 10,000 की तादाद मेरे पीछे खड़ी है, मेरे दिल में ख्याल आया मेरी माँ ने तब देखा था जब मैं छोटा सा था, काश आज मेरी माँ आमीना होती, इतने सारे मजमे को, इतनी बड़ी तादाद को बेटे के लिए खड़ा होते देखती, आज मेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाता। आज उमर मेरा जी चाहता है काश मैं मुसल्ले पे खड़ा होता, मैं रब की इबादत करता होता, नमाज पढ़ाता होता, मेरी माँ हुजरे के अंदर होती, हल्के से पर्दा हट जाता, आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। आका कहते हैं ए उमर में नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। आका इबादत छोड़ करके माँ की खिदमत में जाते। मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ करता। अल्लाह से माँ की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो। माँ चली जाती है ना, फिर दुआएं देने वाले चले जाते, दुआएं देने वाले चले जाते। माँ चली जाती है तो कोई दुआएं देने वाला पीछे नहीं रहता। आज ना 500 का नोट देके कहते मुफ्ती साहब दुआ करना, 1000 रुपए देके कहते दुआ करना। खुदा की कसम हम लोग पैसे लेके भी शायद वो दुआ न कर सके जो माँ बिना लालच के अपनी औलाद के लिए दुआ कर सकती है, जो बाप अपनी औलाद के लिए बिना लालच के दुआ करता है। आज पैसा सभी के पास है लेकिन प्यार सबके पास नहीं है, प्यार सबके पास नहीं है। प्यार बांटो, माँ बाप की कदर करो, उनकी इज्जत करो। माँ बाप बड़ी दौलत है, लेकिन माँ बाप से भी ज्यादा प्यार अगर हमसे कोई करता है तो वो हमारा नबी किया करता है। हमारे हुजूर हमसे माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा, अब माँ बाप से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। कैसे? शाबी अबी तालिब को आप देखें, वो सख्तियां, वो भूख, वो प्यास। हुजूर ने सहाबा को भेजा, जब देखा ना बच्चे भूख से तड़प रहे, और जब बच्चे रोते थे ना तो दुश्मन खुशियां मनाते थे, तालियां बजाते थे, कहते देखो मोहम्मद के चाहने वाले माज़ अल्लाह कैसे तड़प तड़प के रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा वक्त गुजरा है शाबी अबी तालिब में। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए कि बच्चे माओ की गोद में बिलक बिलक के दम तोड़ रहे थे, माओ के सीने का दूध खुश्क हो गया था। महबूब ने किसी को भेजा, कहा जाओ जाके गलियों में देखो, कोई भी चीज मिलती हो तो
खरीद के ले आओ। मक्के के दुश्मनों ने इतना सितम किया था कि मंडी में आने वाला सामान पहले पहले सारा खरीद लिया ताकि हुजूर तक न पहुंचने पाए। गुलाम दौड़ के गए, या रसूल अल्लाह कोई सब्जी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, सारा लोग खरीद के ले जा चुके हैं। मेरे नबी ने क्या फरमाया, बुलाया सबको, कहा सुनो ये मेरे दुश्मन है, तुम चाहो किसी के पीछे बच्चे जवान हैं, कोई घर में बूढ़े माँ बाप छोड़ के आया है, मेरे लिए किसी ने बीवी छोड़ी है, जाओ अपने परिवार के साथ जाके रहो, जो मेरे साथ होगा होता रहेगा। सबने तड़प के कहा था, या रसूल अल्लाह हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। मेरे नबी ने कहा, तुम्हारे बच्चों के सूखे होठ देख रहा हो, तड़पते हुए बच्चे माओ की गोद में दम तोड़ रहे हैं, जाओ वापस जा सकते हो। सबने कहा था, या रसूल अल्लाह बच्चों की मौतें गवारा है, लेकिन तेरे दामन को छोड़ना गवारा नहीं हो सकता है, या रसूल अल्लाह हमें नहीं जाना है। मेरे नबी ने जब इतना सुना है, सरकार गुलामों के साथ रह रहे हैं। अब उसी शाबे अबी तालिब की एक झलक आपको दिखाता चलो। मेरे नबी आए हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा सामने आ जाती हैं। आक़ा करीम फरमाते हैं, खदीजा मेरी शहजादी नजर नहीं आ रही है। हुजूर की शहजादी खदीजतुल कुबरा की पीठ के पीछे खड़ी है। मेरी फातिमा कहाँ है, या रसूल अल्लाह मेरी कमर के पीछे छुप के खड़ी है, बताओ ना खदीजा सामने क्यों नहीं आती मेरी बेटी। अजीब रिश्ता होता है बाप का बेटी के साथ, और फिर फातिमा तो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है, वो बेटी है जिसे नबी फरमाया करते थे, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर, आका कहते हैं, खदीजा मेरी फातिमा कहाँ है, या रसूल अल्लाह मेरी कमर के पीछे है, मेरी कमर के पीछे है। का सामने क्यों नहीं आती, आका इसलिए नहीं आ रही है कि भूख की वजह से चेहरा उतरा हुआ है, बाप के सामने आएंगी शायद बाप का दिल न टूट जाए, इसलिए फातिमा सामने नहीं आ रही है। मेरे नबी ने कहा था, लाओ मेरी बेटी को सामने। जब सैयदा सामने आई है, आका करीम ने बेटी का हाथ पकड़ा, कहो फातिमा खैरियत से तो है। बेटी ने कहा था, अब्बा अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे नबी ने उस शाबे अबी तालिब के अंदर बेटी से ये नहीं कहा था, अल्लाह से रोटी मांगी जाए, अल्लाह से मन्नो सलवा का सवाल किया जाए। आका ने बेटी का हाथ पकड़ा है, शाबे अबी तालिब का चक्कर लगाया, एक दरख्त के नीचे कुछ सूखे पत्ते नजर आए हैं। मेरे नबी ने वही पत्ते उठाए और बेटी की गोद में डालना शुरू कर दिए। जब बेटी की गोद में मेरा नबी सूखे पत्ते डाल रहा है, तब फरिश्तों में शोर हो जाता है, ए मालिक देख तो सही, ये तो तेरा लाडला पैगंबर है। ए परवरदिगार, पहले नबियों की उम्मत ने अगर खाने का सवाल किया है, मन्नो सलवा जन्नत से उतारा गया है। ए अल्लाह, ये तेरे महबूब की बेटी है, आज भूखी है, फाके से है, इजाजत दे जन्नत का खाना लेके चले जाएं। आवाज आई, फरिश्तों तुम महबूब की भूख देख रहे हो, मैं महबूब की अदा देख रहा हूँ, महबूब की अदा देख रहा हूँ, चुप हो जाओ, अब महबूब का भी तो देखो फैसला क्या है। मेरे नबी ने बेटी की गोद में पत्ते डाले और उसके बाद हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह शाबे अबी तालिब की भूख के बदले में कुछ दे या ना दे, तेरी मर्जी है, कयामत के दिन मेरी उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा दे। ओ भाई, इतने एहसानात मेरे नबी ने किए, आज उम्मत की भी जिम्मेदारी बनती है, उम्मत की भी जिम्मेदारी बनती है हुजूर से वफा करे, हुजूर से मोहब्बत करे। ये सारी जो प्यार मोहब्बत है किसने सिखाए, हुजूर ने, वरना इंसानियत का तो एक बाजार लगता था, किसी कोने में माँ बिकती थी, किसी कोने में बाप बिकता था, कहीं बीवियों को बेचा जाता था। ये हालात थे और गरीब की कोई इज्जत ही नहीं थी। आज जो हमें इज्जतें मिली है, मदीने वाले की चौखट के सदके में इज्जतें मिली है। हमें हर हाल में सोचना चाहिए, हम जो भी हैं हुजूर के सदके में, हम जो भी बने हैं हुजूर के सदके में बने हैं। मैं आज तक वो बात नहीं भूला, मेरे हुजूर खड़े हैं, इतने में ना एक मजदूर आ गया, मजदूर आया, माथे पे पसीना, कपड़ों पे मिट्टी, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने जवाब दिया, फरमाने लगे खैरियत तो है जी हुजूर। आका फरमाते मुसाफा नहीं करोगे, या रसूल अल्लाह कौन है जो आपको छूना नहीं चाहता। महबूब मजबूरी है, क्या बात है, मजदूरी करता हूँ। हुजूर छाले हैं हाथ में, आका कहाँ मेरे हाथ, कहाँ आपके हाथ। महबूब कैसे, मेरे नबी ने फरमाया दिखा। जब मजदूर ने हाथ आगे किए ना, तो मेरे महबूब ने उसके हाथों को चूमा, जैसी चूमा ना चीख निकल गई मजदूर की, या रसूल अल्लाह इतनी इज्जत है, इज्जत। आज कोई मजदूर को मजदूरी नहीं देता, आका धक्के मार के निकाल दिया जाता है। या रसूल अल्लाह आपके अलावा इतनी इज्जतें किसी ने नहीं दी। फरमाया सुनो क्या परेशानी है, आका इसी मक्के के अंदर इन्हीं अतराफ जवानिब में मजदूर की मजदूरी अता दी नहीं जाती है, आका जलील किया जाता है, धक्के दिए जाते हैं, जूतियों में बैठाया जाता है,
जलील किया जाता है, तब जाके कहीं कुछ दे दिया जाता है। आका करीम ने फरमाया परेशान ना हो, आज मैं निजाम बना दे रहा हूँ। मेरे नबी ने उस दिन ऐलान किया था मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दी जाए। जब ये ऐलान किया है रोने लग जाता है मजदूर, कहता या रसूल अल्लाह इतनी इज्जत किसी ने भी नहीं दी। आका कहते हैं ठहर तो सही, अभी बस नहीं किया है, लो एक और सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। आका कौन सा? का दुनिया मजदूर को जलील समझती है, मैं इज्जत दे रहा हूँ। फरमाया जा जमाने को बता दे अल कासिम हबीबुल्लाह जो मजदूरी करेगा अल्लाह क़यामत में अपने महबूबों की जमात में खड़ा करेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। जानते हैं ये इज्जत है किसने दी? हुजूर ने दी। अब हम पर लाजिम है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले देंगे कि नहीं इंशाअल्लाह। जो अक्सर जमींदार होते हैं ना वो तो खून चूस लेते। कोई जमींदार बैठा हो तो बुरा ना मानना, ये कड़वी सच्चाई है। कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन लगा था, अगर मजदूरी 300 रुपए थी तो लोगों ने 100 रुपए में काम कराया, मजबूरियों का फायदा उठाया उसमें भी। इसे इंसानियत समझते हो? किसी की मजबूरी का फायदा उठाना यह इंसानियत नहीं है, यह सबसे बड़ी जहालत है। 100 रुपए में मजदूरियां कराई। ओ भाई कयामत में अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुंह दिखाना है। अल्लाह अपने माशरे को बेहतर करे, एक दूसरे में प्यार बांटे। ये भी तो आप कर सकते थे, अगर किसी के घर पे कुछ नहीं था खाने के लिए आप अपने घर का उठा के दे देते, ये भी तो कर सकते थे ना। लेकिन कहता चल मेरे खेत में गेहूं की कटाई करा दे, धान की कटाई कर ले, मेरा जंगल में काम करा दे। मजदूरी 500 रुपए थी, लोगों ने 200 रुपए में काम कराया, मजबूरियों का फायदा उठाया। तुम्हें क्या लगता है वक्त गुजर गया, बात भुला दी गई होगी? नहीं, तेरे कंधों पे जो बैठे हैं ये सारी बातें लिख चुके हैं। किसकी मजबूरी का तूने फायदा उठाया है, किसको 500 की जगह तूने 250 दिए हैं, किसको 1000 की जगह तूने 500 दे करके टाला है, ये सारा लिख दिया गया है। आज के बाद किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। अल्लाह ने अगर तौफीक दी है, और यार लोग कहते हैं जन्नत जन्नत जन्नत, ऐसे जन्नत नहीं मिलती है, और जन्नत किसी के बाप की पपोती भी नहीं है जो यूं ही मिल जाएगी। जन्नत के लिए मेहनत भी करना पड़ेगी, अमल भी करना पड़ेगा। अगर ये चाहते हो आसानी से जन्नत मिल जाए तो सुनो, अगर तुम्हारे सामने कोई भूखा आ जाए, मजबूर आ जाए, तो उसे बचा कुचाना दे, अपने आगे से अपनी जरूरत का उठा के दे दे। अल्लाह तेरे लिए जन्नत में खाने का इंतजाम अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुल शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। सरकार बाबू मियां हुजूर तशरीफ फरमाए, मुबल्लिग मसलक के आला हजरत, सूफी बासफा है, मुत्तकी परहेजगार आदमी है। अल्लाह सलामत रखे, अदद की उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। आमीन। आज मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, मेहनत से मिलेगी जन्नत, कोशिश करनी पड़ेगी, काम करने चाहिए। आला हज़रत ने कहा काम वो लो लीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों। हाँ, याद रखिएगा, मुआशरे को बेहतर करे, प्यार बांटे, मोहब्बतें तकसीम करे, बुरा ना मानना। आज ना एक ही दस्तरखान पे 5 भाई बैठे होते हैं, लेकिन 5 में से एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं होती, सारे फोन में लगे रहते। दस्तरखान पे भी फोन पे लगे पड़े, सुबह से शाम तक फैक्ट्री में ऑफिस में काम किया, शाम में बैठ के एक दूसरे का हाल पूछना था, लेकिन नहीं, घर में आए मोबाइल में लग गए, घर में आए मोबाइल में लग गए, बाहर भी मोबाइल में, घर में भी मोबाइल में। एक दस्तरखान पे बैठ के भी अजनबी बने बैठे, एक घर के अफराद भी अजनबी बने बैठे। क्या है ये? इससे रिश्ते टूटते जा रहे हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दर्द खत्म होता जा रहा है एक दूसरे का। ना करें ऐसा, जब घर में आया करो फ्लाइट मोड लगा के मोबाइल एक तरफ डाल दिया करो, घर में बैठ करके एक दूसरे का हाल पूछा करो, एक दूसरे की खैरियत पूछा करो, इसलिए कि दौलत के बाद यार कहने वाले बहुत मिलेंगे, सीने से लगा के अपनों के अलावा कोई तुम्हें अपना कहने वाला नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वक्त दिया करो अपनों को, प्यार बांटा करो। आज खत्म होता जा रहा है प्यार, बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है। सारा वक्त हमने सोशल मीडिया को दे दिया, सारा वक्त। हाँ, अगर भाई से भी बात कर रहा तो कह रहा है तुझे पता है गवर्नमेंट किसकी बन रही है, मतलब उससे भी बात कर रहा है तो कह रहा है तुझे पता कितनी सीटें निकली, वो कहता नहीं मैं काम में था, कह रहा तू भी देख
उसको इतनी मिली है, उसको इतनी मिली है, तू सरकार बनाने पे लगा है। और यार तू अपने घर की सरकार बना, जमाने की सरकार खुद ब खुद बदलती नजर आएगी। हमसे हमारे घर का निजाम नहीं चल रहा है और हम हिंदुस्तान का निजाम चलाने बैठे। अपने अपने घरों के निजाम बेहतर करो, एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे में मोहब्बतें बांटो। यही असल है, यही असल है। और ये रिश्तों की कदर करो, रिश्तों की कदर करो। सारा वक्त सोशल मीडिया को आप दे रहे हैं। अल्लाह माफ करे, मेरी कौम की बेटियां ना आजकल रील बनाने पे लग गई है। बेटे भी रील बना रहे, गैरत आनी चाहिए। कपड़े उतरवा दिए इस रील ने हमारी कौम की, नंगी कर दी बेटियां ला करके। नमाज के नाम पे मजाक हो रहा है, कब्र के नाम पे मजाक हो रहा है, मौत के नाम पे मजाक हो रहा है। नौजवान कब्रों का मजाक उड़ा रहे हैं, मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, जनाजों का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह के अजाब से डरो यारो। टको टको के लिए तुम अपनी आखिरत तबाह कर रहे हो, चंद रुपयों की खातिर तुम अपनी आखिरत को तब्दील बर्बाद कर रहे हो। वो दिन दूर नहीं है कि असली कफन पहनने वाले हो, वो वक्त भी दूर नहीं है जनाजे में लटा दिया जाएगा, वो वक्त भी दूर नहीं है कि जो तुम्हें मौत के बिस्तर पे लटाया जाएगा। अपनी आखिरत के साथ खिलवाड़ ना करो, दीन का मजाक न बनाना, दीन के साथ खिलवाड़ ना करना। ये कैमरे, ये रीलें हमें क्या दीन सिखाएंगी? जो दीन मदीने वाले ने हमें सिखाया है, आमिना के लाल ने हमें सिखाया है, बरेली के इमाम ने कहा था अगर इश्क करना है आमिना के लाल से करो, उसकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगी, आखिरत में भी कामयाब करेगी। अगर उसके इश्क में जी के जाओगे, तुम्हारा जनाजा कहेगा लहद में इश्क रुके शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरीगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। चंद बातें मैं कह चुका हूँ और बस ये दो बातें और आखिर में कह जाऊँ। सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान सरकार अज़हरी में, आप जानते हैं आपने पूरी जिंदगी ना, पूरी जिंदगी हुजूर के दीन के लिए वक्फ कर दी। पूरी जिंदगी कभी लिखते रहे, कभी पढ़ते रहे, सारा वक्त लिखने पढ़ने में खर्च हुआ। बड़ी मेहनत की दीन के लिए, बड़ी मेहनत की है। खुदा की कसम, जहां एक कामयाब और इस्तेदाद आलिम थे ना, साथ में कामिल पीर भी थे, कामिल पीर भी थे, लेकिन तसव्वुफ भी उनसे सीखे। और दीन क्या है ये भी मेरे ताजुश शरिया ने बताया। अल्लाह माफ करे, आज ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम इल्ला माशाअल्लाह। सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में एक शख्स आया, हुजूर दुआ फरमा दें, आंख का ऑपरेशन होना है, आंख का ऑपरेशन होना है। आप उठे, अंदर गए, मुट्ठी भर के पैसे लाए, उसकी गोद में डाले। उसने कहा हुजूर ये क्या? मैं तो दुआ के लिए आया था। फरमाने दुआ तो कर दी गई है, लेकिन ऑपरेशन तो पैसे ही से हुआ करता है। कभी कभी ये कोशिश करें कि हम लोगों की बंद होठों को भी पढ़ लिया करें, चेहरे की लकीरें भी पढ़ने के आदी बने और सीखे दीन क्या है, तो हमें मुस्तफा के दीन पे अमल कैसे करना है ये भी कोशिश करें। आज ना जो हमारे नौजवानों ने, हमारे भाई ने जो महफिल सजाई है, पूरी कमेटी ने, अल्लाह करे ये हर साल सजे। और एक महफिल साल में होना जरूरी है ताकि हमारे नौजवानों तक दीन का सबक साल में एक दिन जरूर आना चाहिए। एक महफिल का होना जरूरी है। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आप जब जलसा किया करें ना, तो थोड़ी सी खुतबा शुअरा की फहरिस्त छोटी रखा करें, ताकि एक जिम्मेदार गुफ्तगू जिम्मेदारी के साथ सही वक्त में हो जाया करे। अब 3-3:15 बजने को हैं और 3:45 तक लगभग फजर का वक्त भी, बल्कि 3:36 या 26 पे शुरू, 3:45 बजे फजर का वक्त शुरू हो रहा है। हजरत की गुफ्तगू भी होनी है और दुआ भी होनी है, सलाम भी होना है, फिर हमें फजर भी पढ़नी है। आपसे इतनी सी गुजारिश है, जरा आप ज्यादा लंबी लिस्ट न किया करें, बस एक जिम्मेदार खतीब बुलाएं, किसी को भी आप बुलाएं, सही वक्त में उसको बैठाएं, एक पैगाम कौम के नाम हो, थोड़ी बहुत नाते हो, बुजुर्गों की दुआ हो जाए और फिर सलातो सलाम हो जाए, ताकि महफिल में आने वाले लोगों पर महफिल से जाने से पहले हुजूर के दीन का कुछ सबक उनके हाथ आ जाए। बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह, माँ की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह,
सारे वादा कर ले इंशाअल्लाह। माँ की कदर करें, बाप की कदर करें, लोगों की ज़रूरतों को समझें, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। इंशाअल्लाह मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू ज़िंदगी रहेगी और सही वक्त पे अगर मौका मिलेगा गुफ्तगू करने का इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह ताला अरकान कमेटी की कोशिशों काफिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज जो ये महफिल सजाई है ना, किसी ने अपने नामो नमूद के लिए नहीं, मदीने वाले महबूब के लिए सजाई गई थी। अगर कोई भी यहाँ न रह जाए, सारे भी बंदे उठ के चले जाएं, बस अगर जिक्र करने वाला बाकी रह जाए, तब भी हुजूर की महफिल की शान पे फर्क नहीं आया करता है, शान पे फर्क नहीं आया करता। महफिल हुजूर की है। अगर कभी ये मत सोचना, कई बार लोगों ने जाके कहा लो खत्म जलसा, क्या हुआ कि सारे लोग चले गए, सारे लोग चले गए। मैंने कहा यार मुंह बंद कर, अगर सब भी चले जाए ना और बातें हुजूर की होती रहे, महफिल फिर भी खत्म नहीं होगी। इसलिए कि महफिल में सिर्फ इंसान नहीं आते, हुजूर की महफिल में अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते हैं, फरिश्ते भी आया करते हैं और वो आज की महफिल की गवाही भी देंगे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।